लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर मिली जीत ने कांग्रेस में दोबारा यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने की उम्मीद जगा दी है। लोकसभा के दौरान जातिगत जनगणना और संविधान बचाने का नारा देकर कांग्रेस आगे बढ़ी थी और उसका यह सियासी प्रयोग सफल भी रहा। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ओबीसी वोटरों के अलावा दलितों पर खास फोकस कर रही है। हालांकि दलित वोट बैंक में भी पासी बिरादरी की गोलबंदी में उसका झुकाव ज्यादा दिख रहा है। हाल में राहुल गांधी रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र में पिछवरिया गांव में अर्जुन पासी के परिवार से मिलने पहुंचे तो इससे यह रणनीति खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ जात आधारित गोलबंदी कर सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। यूपी में कांग्रेस दलितों में पासी समुदाय पर लगातार फोकस कर रही है। दलित संवाद और दलितों के साथ सहभोज में भी इस बिरादरी को साधने की पूरी कोशिश हुई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में पासी समुदाय के वोटों ने ही बीजेपी का खेल बिगाड़ने में अहम रोल अदा किया। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत में पासी वोटरों की भूमिका अहम थी। यूपी कांग्रेस ने पिछले दिनों संविधान सभा के सदस्य और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ 1952 और 1957 में सांसद रहे लखनऊ के मसूरियादीन पासी की पुण्यतिथि मनाई थी। इस क्रम में कांग्रेस से जुड़े रहे पासी समुदाय के दिग्गज नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि मनाने का भी प्लान बनाया गया है। दलित सियासत में जाटो समुदाय ही प्रमुख रूप से हावी रहा है। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही जाटो बिरादरी से आते हैं। जाटो अब भी बसपा का और वोट बैंक माना जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यह वोट बैंक भी बसपा से छिटक गया था। फिलहाल सपा और कांग्रेस दोनों ही गैर जाटो दलितों को साधने की नीति पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित और पिछड़ा वर्ग के मिले साथ को जोड़े रखने का प्लान जारी है। कांग्रेस मान रही है कि अगर उसके पास दलित और पिछड़े वोटर आते हैं तो यूपी की राजनीति में सियासी जड़ें फिर से मजबूत हो सकती हैं। यूपी में दलितों में जाटों के बाद दूसरे नंबर पर पासी जाति आती है। मध्य यूपी में इनका सियासी प्रभाव ज्यादा है। सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, बस्ती और गोंडा जैसे जिलों में ये निर्णायक वोटर माने जाते हैं। राज्य में भले ही पासी समुदाय की भागीदारी 3% हो, लेकिन दलित समुदाय में इनकी हिस्सेदारी लगभग 16% के आसपास है। यूपी में इस बार 8 सांसद पासी समुदाय के चुने गए हैं। पासी समाज के लोगों का दावा है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 100 से ज़्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। इनमें से 50 से ज़्यादा सीटों पर वह निर्णायक भूमिका में है। शायद इसीलिए सपा और कांग्रेस इन पर डोरे डाल रही है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार विभिन्न योजनाओं के जरिए दलितों को लाभान्वित किया है, उससे पिछले कुछ वर्षों में दलितों का रुझान भाजपा की ओर तेजी से बढ़ा है। खासकर उत्तर प्रदेश में इसका प्रमुख कारण रहा मायावती का निष्क्रिय होना। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार संविधान और जातिगत जनगणना के आधार पर इंडी गठबंधन ने इस वर्ग को अपनी ओर खींचा, वह भाजपा के लिए चिंता का सबब है। मसलन वही बात हुई कि फसल उगाई किसी ने और काट ले गया कोई। फिलहाल भाजपा भी एक बार फिर से दलित व पिछड़े वोटों को वापस हासिल करने की जी तोड़ कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।